हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन टीवी में। क्या आपको पता है छिपकली दीवार से क्यों नहीं गिरती? दरअसल छिपकलियों के पैर में बहुत सारे सूक्ष्म रेशा होते हैं जिसे सीटे कहा जाता है। इन हर एक सीटे में से सैकड़ों और अति सूक्ष्म रोम निकलते हैं जो स्पैचुले कहलाते हैं। यही स्पैचुले जब दीवार के संसर्ग में आते हैं तो वो वैन डर वाल्स बल पैदा करते हैं और इसी बल के जरिए छिपकली दीवार पर आसानी से सटे रह सकती है, आसानी से चल सकती है और गिरती नहीं। क्या आपको पता है कॉफी पीकर नींद क्यों उड़ जाती है? कॉफी में कैफीन मौजूद होती है। जब हम कॉफी पीते हैं तो कैफीन पेट और छोटी आंत के जरिए ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करती है और फिर लगभग कुछ घंटों के लिए शरीर में घूमती रहती है। यह बॉडी में एडेनोसिन नींद वाला पदार्थ रिसेप्टर को ब्लॉक करके नींद को रोक देती है। कॉफी या कैफीन हमारे सर्केडियन रिदम, शारीरिक और मानसिक व्यवहारिक परिवर्तन को अपसेट कर सकता है। सोने से पहले 1 घंटे पहले 1 कप कॉफी प्रभावी नींद को 1 घंटे तक कम करती है। आपको पता है साबुन का झाग हमेशा सफेद क्यों रहता है? साबुन चाहे किसी भी कलर की हो लेकिन झाग हमेशा सफेद ही होता है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि किसी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता। उस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वह बाकी रंगों को सोखकर जिस रंग को परावर्तित करती है वही उसका रंग होता है। यही नियम कहता है कि जब कोई वस्तु सभी रंगों की सोख लेती है तो वह काली और सभी रंगों को परावर्तित करती है तो सफेद दिखती है। का झाग सफेद दिखाई देने के पीछे यही कारण है। झाग कोई ठोस पदार्थ नहीं, इसकी सबसे छोटी इकाई पानी, हवा और साबुन से मिलकर बनी एक पतली फिल्म होती है। यह पतली फिल्म जब गोल आकार ले लेती है तो हम इसे बुलबुला कहते हैं। दरअसल साबुन का झाग बहुत सारे छोटे बुलबुले का समूह होता है। साबुन के एक बुलबुले में घुसते ही प्रकाश किरणें अलग अलग दिशा में परावर्तित होने लगती है, यानी उसके अंदर प्रकाश किरणें किसी एक दिशा में जाने के बजाय अलग अलग दिशा में बिखर जाती है। यही कारण है कि साबुन का एक बड़ा बुलबुला हमें पारदर्शी सप्तरंगी फिल्म जैसा दिखाई देता है। अगर ऐसे किसी बुलबुले में से प्रकाश किरणें एक ही दिशा में लौटती तो यह कागज की तरह सफेद दिखाई देता। लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है लेकिन जहाज क्यों नहीं डूबता? भौतिक शास्त्री आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह हल्की हो जाती है, यानी आभासी रूप से उसके भार में कमी आ जाती है और यह आभासी भार में कमी वस्तु द्वारा घटाए गए द्रव्य के बराबर होती है। लोहे की छोटी सी गेंद पानी में डूब जाती है क्योंकि उसमें द्वारा घटाए गए जल का भार उस गेंद के भार से कम होता है। इसी तरह जहाज में पानी इसलिए नहीं डूबता क्योंकि उसके द्वारा घटाए गए जल का भार उससे भार के बराबर होता है। टायर काले रंग के क्यों होते हैं? प्राकृतिक रबड़ का रंग स्लेटी होता है और टायर काला कैसे? क्योंकि टायर बनाने समय इसका रंग बदल जाता है और यह स्लेटी से काला हो जाता है। टायर बनाने की प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन कहते हैं। टायर बनाने के लिए उसमें काला कार्बन मिलाया जाता है जिसमें रबर जल्दी नहीं घिस सके। यदि सादा रबर का टायर 10,000 किलोमीटर तक चलता है तो कार्बन युक्त टायर 1,00,000 किलोमीटर या उससे अधिक चल सकता है। टायर में साधारण रबर लगा दिए जाए तो यह जल्दी ही घिस जाएगा और ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, इसलिए इसमें काला कार्बन और सल्फर मिलाया जाता है जिसमें कि टायर काफी दिनों तक चल सके। काले कार्बन की भी कई श्रेणियां होती है और रबर मुलायम होगी या सख्त यही इस पर निर्भर करेगा कि कौन सी श्रेणी का कार्बन उसमें मिलाया गया। मुलायम रबर के टायरों की पकड़ मजबूत होती है लेकिन वो जल्दी घिस जाते हैं, जबकि सख्त टायर आसानी से नहीं घिसते और ज्यादा दिन तक चलते हैं। टायर बनाते वक्त इसमें सल्फर भी मिलाया जाता है और कार्बन काला होने के कारण यह अल्ट्रावायलेट किरणों से भी बच जाता है। कुत्तों की सूंघने की क्षमता अधिक क्यों होती है? कुत्तों की सूंघने की क्षमता इंसानों से लगभग 1000 गुना ज्यादा होती है। कुत्तों के सूंघने की क्षमता ज्यादा होने का कारण उसके शरीर में मौजूद विशेष गुण होते हैं। कुत्तों की नाक में दोनों छिद्रों में एक ऐसी जगह होती है जहां बहुत अधिक मात्रा में गंध संवेदनशील कोशिकाएं होती है जिन्हें किमी रिसेप्टर कहा जाता है। ये रिसेप्टर बालों जैसे दिखाई देते हैं और म्यूकन के कारण हमेशा गीले रहते हैं। ये सेल्स नाड़ियों के जरिए दिमाग से जुड़ी रहती है और दिमाग के इस स्थान को ऑल्फैक्टरी बल्ब कहा जाता है। ये भाग जितना बड़ा होता है
कुत्ते में सूंघने की क्षमता उतनी ही बढ़ जाती है। क्या आपको पता है ट्रेन के पीछे एक्स निशान क्यों होता है? न कि पीछे एक्स के निशान का मतलब क्या है? आखिरी डिब्बा, यानी यह निशान यह दर्शाता कि यह डिब्बा एक ट्रेन का आखिरी डिब्बा है। यदि ट्रेन में यह एक्स वाला डिब्बा नहीं तो इसका मतलब यह है कि ट्रेन आपातकालीन स्थिति में है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर।